हाँ जी भाई, क्या हाल है सबके? क्या चल रही है सबकी तैयारी? बहुत सारे रिव्यू देख ले होंगे तो वो कैसा लग रहा है माहौल? मैं भी दे देता हूँ कुछ थोड़े थोड़े से रिव्यू सेंटर्स के, और क्या क्या दिक्कतें हुई, और क्या, थोड़ा सा पेपर के बारे में भी बता दूंगा। हाँ, लेकिन उतना ही बताऊंगा कि 10 लाख का नोटिस ना आए। 10 लाख का आ गया तो बजट बिगड़ जाएगा, देने पड़ गए तो। और 1 करोड़ वाला आ गया तो यार घर और घेर दोनों बिक जाएंगे, लेकिन 1 करोड़ ना निकलेंगे। तो ठीक है, वो चीज़ें छोड़े, मजाक वाली बातें हैं। एक चीज़ और कि यार मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कितनी लंबी बनेगी, लेकिन मैं एडिट वेडिट नहीं करूँगा, ऐसे ही डाल दूँगा अनफिल्टर्ड। तो बियर कर लेना, थोड़ा इधर उधर की हसल हो, कुछ चीज़ें हो, देख लेना आप। तो स्टार्ट करते हैं भाई वहाँ से। मेरा पेपर था 12 तारीख को, सेकंड शिफ्ट में। मैं सेंटर गया था आदर्श परीक्षा केंद्र, सेक्टर 80 में। हाँ, सेक्टर 80 में ही है वो। सेक्टर 80 में B31 है बिल्डिंग नेम। तो मैं भाई सुबह सुबह 9 बजे निकल गया पेपर देने। 10:20 तक वहाँ पहुँच गया भाई। इतनी लंबी लाइन, इतनी सारी गाड़ियाँ, ठीक ठाक भीड़ एकदम। मेरे को लग रहा है नोएडा में शायद वही सेंटर बनाया हो, श्योर नहीं हूँ, हो सकता है वही बनाया हो जिस हिसाब से भीड़ थी। मैं भाई वहाँ पहुँचा, गाड़ी आगे खड़ी करके आया, फिर आया वापस। तो दो भाई पंचायत कर रहे थे, मैं भी वहीं शामिल हो गया प्रधानी के चुनाव लड़ाने के चक्कर में। वहाँ पता चला भाई एक भाई का तो अपना आगरा में बिजनेस है, वो सिर्फ देखने आया है कैसे कैसे क्या क्या पेपर होता है। भाई स्मार्ट था एकदम, और अपनी बातें बता रहा था कि भाई ऑलरेडी डेवलपमेंट में, वर्क फ्रॉम होम है, उसका अपना मज़ा है, लाइब्रेरी खोलना चाहता है डेवलपमेंट में, मतलब डेवलपमेंट मतलब इधर एसएससी वाले फील्ड में कुछ अच्छा काम करके बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा था। बढ़िया थिंकिंग थी भाई, एक नंबर था। उसके बाद भाई हम चले गए वहाँ गेट वेट पे देखने भाई क्या व्यवस्था है क्या नहीं। भीड़, तमाम भीड़ भाई साहब। और मेरी समझ नहीं आया आगरा वालों को यहाँ क्यों भेज दिया यार। आगरा वालों को आगरा में ही रख देते यार, पेपर तो उनका सही रहता, बेचारे परेशान हुए। एक लड़का कह रहा है भाई मैं तो कल ही आ गया था, शाम में इधर घूम रहा था, और शाम में घूमने के बाद अब दिन में आया हूँ फिर यहाँ। वैसे भी उस वाले सेंटर पे समझो आप एक दिन पहले घूम आओ तो ज़्यादा सही है, क्योंकि एकदम जंगलों में बना रखा है यार, वो इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहाँ जाने आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इतनी आसानी से पहुँच नहीं सकते। मेट्रो से इतना दूर है कि आप पैदल पैदल तो पहुँच ही नहीं पाओगे। ई रिक्शा या ऑटो ऑटो जो भी चल रहा हो वो ले जाना पड़ेगा। और वहाँ तक मतलब ऐसे कहीं कहीं नॉर्मली चलते रहते हैं ना ई रिक्शा वगैरह, वो नहीं चलते हैं। तो रख दो ही, तो वो सब, अरे रख दो ही। तो वो सब वहाँ पे नहीं चलते हैं। फिर क्या हुआ भाई, हम वहाँ पहुँचे। पहुंचने के बाद मैंने देखा भाई यहाँ पे वो बड़े बड़े स्टिकर्स, मतलब A4 वाले पेपर पे लगे हुए थे कि सेफली आप बैग रख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसे करके इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था। बैगसार मतलब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ था, याद नहीं यार मेरे को, पर ये है कि यहाँ फ्री में है, फ्री में रख सकते हो आप अपने बैग। तो देखा भाई, मैंने देखा 2 गेट है, एक गेट उधर नॉर्थ में, एक गेट इधर साउथ में। तो ये वाला साउथ वाला एग्जिट के लिए था, नॉर्थ वाला एंट्री के लिए था। अब वहाँ जो एग्जिट वाला था वहाँ भीड़ लग रही थी, क्योंकि यार अभी पहले वाले ही पेपर के बच्चे नहीं छूटे थे, तो हम भी देखने लग गए जैसे सब देख रहे थे। हाँ यार, एक चीज़ और, मेरी देसी लैंग्वेज भी निकल सकती है फ्लो फ्लो में, तो डोंट माइंड। हाँ, तो यहाँ देखी भाई भीड़ लग रही है, हम भी देखने लग गए भाई क्या हो गया है, क्या क्या व्यवस्था है, इतनी ज़्यादा भीड़ इस वाले गेट पे क्यों है। मैं देखे तो पता चल रहा है भाई यहाँ से अभी एग्जिट करेंगे बच्चे, वो बैग वैग रखे हुए हैं, तो उनके पेरेंट्स और फैमिली वाले वो सब लोग भी खड़े थे। हम जैसे जो प्रिपरेशन, जो पेपर देने वाले थे वो बच्चे भी खड़े थे। वहाँ देखे कि भाई पता चला, वहीं से पता चल गया कि एंट्री जो आगे से होगी वहाँ से। मैं कहा चलो ठीक है, मेरे पास गाड़ी की चाबी थी, तो मैंने वहाँ बाहर भी एक टेंट सा लगा हुआ था, उसमें 3-4 लोग काम कर रहे थे, उनको चाबी दी, उनसे स्टिकर लिया, आधार कार्ड पे चिपकाया, चले गए। हमने कहा भाई यहीं से मिल जाएगी चाबी, आप जाओ कोई बात नहीं। मतलब मैंने कहा पैसे भाई, मेरा पैसे बाद में दे देना। मैंने कहा ये भाई ये जुगाड़ बढ़िया है भाई, बाद में दे देंगे पैसे। चले गए हम। जाने के बाद लाइन में लग गए, थोड़ा सा चलाई था, लाइन वहीं से लगने लग गई यार। 11 बज चुके थे, एंट्री होने लगी। एंट्री मेन गेट पे तो गया नहीं, काफ़ी पीछे से ही लाइन लग रही थी, तो हम भाई रूल फॉलो करने वाले लोग हैं, तो पीछे से ही लाइन में खड़े हो गए। अब आगे देख रहे हैं कुछ बच्चे के बैग लेके खड़े हैं, क्योंकि वहाँ उधर एंट्रेंस गेट पे भी लगा हुआ था कि बैग आप फ्री रख सकते हो। लेकिन जैसे ही वो बच्चे, बैग वाले बच्चे वहाँ पे पहुँचे एंट्री गेट पे, तो उनसे कह दिया भाई बैग यहाँ अलाउड नहीं है, बैग वहाँ रख के आओ। अब वो नॉर्थ से घूम के हुए, सॉरी भाई, नॉर्थ से घूम के हुए ऐसे पहुँचा साउथ में, बैग रख के आया बेचारा। बैग रख के, रख दो, बैग रख के फिर आया वापस।
वापस आके लग गई थी लाइन। अब यार लाइन में जब हम पीछे खड़े थे, मैं लग कह रहा यार इतनी लंबी लाइन क्यों लगा रखी है, जान क्यों नहीं रहे अंदर अंदर, ऐसे क्या चेकिंग कर रहे हैं, ये कपड़े वपड़े मतलब कैसे ही देख रहे हैं कि यार अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। वहाँ हम पहुँचे तो अब हम आगे पहुँच चुके थे। अच्छा वहाँ ना उन्होंने वो 16 और 18 इंच वाले लौंडे खड़े कर रखे थे, जो वो होते हैं ना बाउंसर टाइप के लड़के थे कई सारे, वो इसलिए खड़े कर रखे थे कि शोर सार मचाएं या कुछ भी अपने अपने अरेंजमेंट कर रखा होगा। हाँ उनके पास जाके हम भी खड़े हो गए और पीछे बहुत लंबी लाइन लग गई, धूप में खड़े हैं बच्चे यहाँ देख रहे हैं। मतलब मैनेजमेंट इतना घटिया, इतना उनका मतलब पंचायत मूवी में कहते हैं ना कि गजब की खराब व्यवस्था है, वैसे वाला ही समझो, इतनी गजब की खराब व्यवस्था थी कि पता ही नहीं है क्या हो रहा है भाई, भेड़ चाल सी लग रही है। हम यहाँ खड़े हैं, टाइम ओवर होने वाला, 12 से शायद ऊपर हो गए हों खड़े खड़े हमें। वहाँ हम साउथ में देख रहे हैं तो वहाँ भाई लड़के जो बैग वैग रख रख के भाग रहे हैं, आ रहे हैं उधर से गेट पे आ जा रहे हैं। देखो कितनी विडम्बना होती है ये, हम अगर 2 मिनट भी लेट हो जाएं तो भाई दिक्कत है, ये नहीं घुसने देंगे फिर किसी को। ये आधा आधा घंटे तक एंट्री नहीं कर रहे या वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रखी है तो इन्हें कोई समस्या नहीं है भाई, अपनी कमी नहीं मानेंगे। बच्चों से यार कभी कभी कोई हो गया 1-2 मिनट लेट, जाने दो उसको भी, ऐसी क्या ही मैनेजमेंट, जब आप भी तो बियर कर रहे हो हम भी बियर कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन नहीं सुनते भाई। हुआ क्या भाई, हमने कहा अंदर ऐसा क्या कर रहे हैं भाई जो 10-12 ऐसा था। हाँ एक चीज़ और, 4-5 रो में चल रहे थे बच्चे पैरेलल में, राइट हैंड साइड लड़कियों की रो, लेफ्ट हैंड साइड 4-5 लड़कों की रो। तो हम तो टीम साइड में आ गए थे तो हमें गर्मी नहीं लग रही थी, सही लग रहा था कि चलो भाई ठीक है बकैती कर रहे हैं आगे पीछे वाले लड़के। अब यार एक जगह खड़े खड़े 15 मिनट हो गई, अंदर जाने ही ना दें, अंदर जाने ना दें, यहाँ बच्चे शोर मचाने लगे पीछे से, ऊ की आवाज़ आने लग गई एकदम शोर मचा रहे हैं बच्चे। अब बाउंसर भी ऐसे यार, वो तो बाउंसर तो वही थे ना यार, मतलब उन्होंने शायद ना दिए हों पेपर वेपर, लेकिन वो यार देखें कि भाई कर क्या रहे हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो पेशेंस। उन्हें जैसा ऑर्डर मिल रहा था आगे से वो वही चीज़ें कर रहे थे, वो उन अंदर से कह रहे हैं कि भाई और भेजो कुछ बच्चों को, तो वो भेज रहे, वरना वो खड़े कर दे रहे थे वहीं। फिर एक रो चले तो पेशेंस इतना टूट चुका था, अगर मान लो लेफ़्ट वाली रो चल रही है, मेरी रो में कुछ लड़के खड़े हैं, तो मेरी रो वाले लड़के उधर भागने लग गए कि चलो भाई पहले हम घुस जाते हैं अंदर, ऐसा ना हो कि हमें घुसने ही ना दिया जाए। वो कह रहे हैं भाई सब जाओगे अंदर, रुक तो जाओ रुक तो जाओ, पर भाई कहाँ सुनते हैं, बाउंसर्स 4 और लड़के 4000 तो सुनने को तैयार नहीं। उधर से एक लड़की आवाज़ मारे, ओ भैया जाने दो मेरे को वॉशरूम जाना है। सब हंसने लगे। फिर माहौल थोड़ा लाइट हुआ अंदर, मतलब जब काफ़ी देर हो गई वहाँ खड़े खड़े, तो एसएससी वाले थे या फिर यार वहाँ मतलब सेंटर वाले लोग थे, मेरी समझ नहीं आया कौन थे वो भाई साहब एकदम घबराए हुए से हो रहे थे, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें, क्योंकि बाहर भी लाइन लग रही थी और लेट हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बच्चों को एंट्री देनी स्टार्ट कर दी, जाने दो जाने दो जाने दो। अच्छा इनका ना पिछले 2 महीने में 2 पेपर दे चुका हूँ मैं आदर्श परीक्षा के अंदर पे, एक सेक्टर 64 वाले में भी दिया है और यहाँ भी दिया है। दोनों में सेम कंसेप्ट है, सेम तरीके से एंट्री कराते हैं, दोनों ही एकदम गोबर हैं, गलत तरीके से एंट्री होती है। वहाँ भी गेट पे बहुत भीड़ हो जाती है, तरीके से नहीं घुसने देते, यहाँ भी यही सेम होती है। ये क्या करते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाएंगे, अरे भाई कोई कुछ नहीं लेके जाएगा, कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। जैसे ही टाइम ओवर होता है सब भेड़ चाल चलने लगती है, तुम भी भागो तुम भी भागो तुम भी भागो, ये कलेज रहती है आदर्श परीक्षा के अंदर पे। ऐसे 64 में हुआ था, यहाँ भी ये हुआ। जब सब बच्चे परेशान हो गए और टाइम ज़्यादा होने लगा तो किसी ने कह दिया होगा अंदर से आने दो आने दो, आने लग गए। बेसमेंट में से एंट्री देते हैं फिर ऊपर चढ़ाते हैं, मतलब लैब की तरफ लेके जाते हैं। अब बेसमेंट में जब देखो भाई बहुत लंबा चौड़ा हॉल एकदम, मेट्रो वाली चेकिंग आपने देख ली होगी, वो मेटल डिटेक्टर से टू 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 कर लेती है ना मशीन, वो वाली मशीन से देख रहे कोई कुछ लेके तो ना आ रहा। मैं दरअसल कान में अभी तो है नहीं लेकिन निकल गई आज ही, जब दाढ़ी बनवाने गया था तो वो पहनता हूँ मैं, एक बाली है मेरे कान में, कुछ रीजन्स की वजह से वो पहनी जाती है हमारे घर में, तो मैं पहनता हूँ। अब एक बंदा जो चेक कर रहा था उसके नज़र में पड़ेगी तो उसने टेप लगा दिया था, लेकिन उससे पहले जब मैं लाइन में लग रहा था, मेरे से आगे वालों की चेकिंग हो रही थी, उसके पीछे वाले एरिया में मैं देख रहा हूँ भाई इतनी भीड़, और मतलब बहुत सारे बच्चे हमारे साथ के, और इवन डिपार्टमेंट वाले भी लोग, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे कुछ, कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, ऐसे लग रहा था जैसे भंडारा चल रहा हो, पंजीरी बट रही हो फ्री में। कह रहा भाई वो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पेपर तो थोड़ा तरीके से होना चाहिए, तरीके से बच्चे चलने चाहिए, पर यहाँ तो एडमिन वाले भी भाग रहे हैं, बच्चे भी भाग रहे हैं, लड़कियों को देख रहे हैं, इधर साइड टेबल पे लड़की भाग रही हैं, इधर साइड टेबल पे लड़के भाग रहे हैं। पता नहीं यार क्या हो रहा है। अंदर जब पहुँचे हमारी भी चेकिंग हुई, देखा कि भाई क्यों भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे थे थोड़ा, वहाँ देखा 2-4 एडमिन वाले लोग बैठे हुए थे, तो A4 साइज पे
A4 पेपर पे उन्होंने प्रिंट निकाल रखा था, वो जो रोल नंबर के हिसाब से निकाल देते हैं ना कि किस किस का कौन सी लैब में है किसका पेपर, तो वो वाले पेपर थे दरअसल वहाँ, वो स्कैन कर रहे थे, तुम्हारी ये है तुम्हारा ये है। टाइम इतना ज़्यादा हो रहा था, किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। एक लड़का बेचारा वो अकेला देख रहा था, मैंने उसी में अपना नाम देखा कि अरे भाई अपना तो इस वाली लैब में, हम पहुँच गए। फिर क्या था, लैब 10 में अच्छा वहाँ भी 2 लड़के खड़े थे, कोई चेकिंग करवा रहा था कोई नहीं करवा रहा था, जो जैसे मन कर रहा है घुस गया, भाग गए भैया, लैब की तरफ पहुँच गए। अच्छा अंदर इन्होंने बढ़िया व्यवस्था बना रखी है, जो बात है भाई वहाँ क्या है कि सिस्टम बहुत नए हैं इनके, एकदम न्यू सिस्टम है, कीबोर्ड बढ़िया, माउस बढ़िया। शायद ही किसी बच्चे के साथ दिक्कत हुई हो, एक दो के साथ होगी हो तो पता नहीं, लेकिन मेरे को सही लगी थी लैब वेब, सेंट्रलाइज्ड एसी है बेहतरीन वाली, सब चीज़ सही थी। वहाँ भी उनके अच्छे खासे लोग थे, कुछ लड़के जो नहीं गए थे उनसे पूछो भैया लैब कहाँ, तो वो बता दे रहे तुम यहाँ चले जाओ तुम वहाँ चले जाओ, ऐसे ऐसे चले जाओ। मेरी थी लैब नंबर 10, लैब नंबर 9 भी वहीं थी, हमारे साथ ही चल रही थी। लैब 9 और 10 एक ही साइड में खड़े थे। वहाँ पे उन्होंने एक एंट्रेंस गेट टाइप के होता है ना, वो बना रखा था। वहाँ पे 2-3 लड़के उनके वो बैठे थे लैब 9 के, 2-3 लड़के लैब 10 के बैठे थे, जो स्कैन करके बता रहे थे तुम्हारा सिस्टम नंबर ये है तुम्हारा ये है। ठीक है जी, हम जाने लगे तो पता चला बहुत देर से वो लाइन भी खड़ी, हमने पूछ लिया भाई क्या हो गया क्यों नहीं जाने दे रहे, कह रहे भाई लैब 9 का सर्वर डाउन हो गया। मैंने कहा भाई यार कैंसिल वैंसिल ना करा देंगे पेपर को। फिर कहने लगे कि भाई लैब 10 वाले आ जाओ आगे, हम 10 में थे तो हम चले गए। अच्छा 10 वाले में क्या हुआ, वहाँ आप सबको पता होगा थंब इम्प्रेशन लगवाते हैं, हाँ जी राइट थंब लगा दो, ना ना लगा के रखना, हाथ लगा के रहो हटाओ मतलब, ठीक है हमने लगा लिया। लगाने के बाद वो फ़ोटो भी खिंचता है, देखा फ़ोटो खींच लो, फ़ोटो खींचेगा, सीधे खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हुए, कह रहा बैंड हो जाओ, मैं कहा बैगन बन जाऊँ क्या। जैसे वो होते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश स्पॉट पे जैसे बैठाते हैं ना, समझ लो भाई सेम टू सेम ऐसे ही बैठा दिया। यहाँ फोटो खिंच रहा है, रुक जाओ रुक जाओ, कब तक रोकेगा आदमी। पीछे जो कोई देखे यार वो हंसे, हमारे आगे जाए तो अब पीछे वाले हंसे, मैं आगे पहुंच गया तो और पीछे वाले हंस रहे, भाई क्या बैंगन बना दिया इसको। फिर लड़कियां भी होती है तो थोड़ी शर्म भी लगती है यार, क्या हरकतें करवा रहे हो ये तुम, स्टूल स्टूल रख लेते, कुछ बच्चे बैठ जाते, सही फोटो खिंच जाता। चले गए जी, अंदर चले गए। वहाँ एक बच्चे यार परेशान हो रहा था, उसकी किसी से बहस वहस हो गई एडमिन वाले से। बहस होने के बाद कुछ नहीं हुआ, समझा दिया शायद लड़कों ने, वो तो मतलब उधर दूर ही बैठा था, तो कुछ लोगों को पता चला कुछ को नहीं चला, तो वो थोड़ा बेचारा परेशान सा था। परेशान होने के बाद कुछ नहीं, फिर वो उन लोगों ने मैनेजमेंट संभाला, काफ़ी देर बाद पेपर हुआ। और बताऊँ, कुछ लोगों की अटेंडेंस तो पहले ही होगी, मेरी भी पहले ही होगी थी। कुछ लोग जो रह गए थे तो उन्होंने बीच पेपर में नहीं ली, जब पेपर ख़त्म हो गया उसके बाद उन्होंने अटेंडेंस ली। अटेंडेंस लेने के बाद भाई सबका ठीक ठाक हो गया, चलो भाई ठीक है, पेपर जिसका जैसा हुआ वो ठीक है। तो यही सब वारदात हुई मेरे साथ। और मैं क्या बताऊँ भाई, पेपर का बताऊँ मैं, 1 करोड़ का थोड़ा सा डर है, वरना क्वेश्चन पेपर भी बता देता मैं। तो क्वेश्चन पेपर तो नहीं बता रहा, बस बता देता हूँ, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। मेहनत करी है, प्रीवियस ईयर वाली चीज़ें देखी हैं तो वैसा ही देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। जी के हमारी माशाल्लाह है, तो जी के समझ सकते हो आप। वन लाइनर वाली नहीं थी लेकिन ठीक थी, अच्छी जी के थी, जो मेरे पल्ले नहीं पड़ी। बाकी इंग्लिश भी ठीक थी, मैथ कई लड़कों के क्वेश्चन छूट गए हैं बट मेरा हो गया था, मेरे को दिक्कत नहीं हुई मैथ में। इन रीजनिंग में भी दिक्कत नहीं हुई। कुछ लोगों के साथ हुई है दिक्कत, हो सकता है उनकी तैयारी ना हो, या फिर हो सकता है वो अभी हाल फिलहाल में ही भी आए थे कुछ बच्चे तैयारी में 1-2 साल वाली, तो उनकी उतनी तैयारी थी नहीं, तो बस देने आ गए थे पेपर। बाकी यही है भाई, ज़्यादा घबराओ मत, मॉक टेस्ट लगाते रहो जिनके अभी हाल फिलहाल में हैं। और एक चीज़ यार, ये एसएससी और एडीकुडी बहुत गलत कर रहे हैं कि बच्चों को ना कहीं भी फेंक दे रहे हैं। जिनका भी पेपर है यार, आगरा वाला बच्चा 1 रात पहले आया, परेशान हो रहा है ऐसे ही, क्या ऐसे ही सॉरी भाई, ऐसे ही वो हम लोग भी परेशान होते हैं। जब मेरा कुरुक्षेत्र गया था मेंस पेपर, मैं भी यार बहुत परेशान हुआ था, इसीलिए मैंने टाइपिंग छोड़ दी थी कि वो हिसार भेज दी थी। कौन यार 4-5 हज़ार रुपये लगा के दोबारा आ जाता, और हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं है, सबकी अलग अलग है यार। मैं भी पैसे के चक्कर में नहीं गया यार, 5 हज़ार फूकूँगा और पता नहीं नंबर आए भी ना आए, तो मैं नहीं गया। हालांकि बाद में नंबर आया भी नहीं, कुछ नंबर कम थे, तो ठीक है वो कोई नहीं। लेकिन यार एसएससी देखो ना आप, देहरादून में सेंटर कैंसिल, जम्मू में सेंटर कैंसिल, उधर वेस्ट बंगाल में तो दिक्कत चल ही रही है, वहाँ भी दिक्कत चल रही है। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं यार, हर किसी के लिए। यार मेंटल स्थिति आपको पता ही नहीं है, वो बेचारा जो हमारे यहाँ हमारे सेक्शन में जो बच्चा लड़ रहा था, यार मैं समझ सकता हूँ उसकी दिक्कत, बेचारा किन चीज़ों से जूझ रहा होगा, जो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया इनके मैनेजमेंट से, इनके पेपर लेने के तरीके से, कि वो लिटरली लड़ने लग गया था। ऐसा लग रहा था भाई यहाँ लात और घूसे न चलने लग जाएं।
कोई नहीं समझेगा भाई, एसएससी वालों को, वहाँ बैठा है कोई बंदा एसी में, उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि किस बच्चे के साथ क्या दिक्कत हो रही है, या जो बच्चे एक रात पहले सेंटर देखते फिर रहे हैं, या उनके माँ बाप हैं। मैं ऐसे देख रहा था, मेरे साथ एक लड़का चल रहा है, उसके पापा भी बेचारे धूप में हमारे साथ साथ चल रहे हैं, बेटा कोई दिक्कत हो तो हम खड़े हैं, कोई दिक्कत हो तो हम खड़े हैं। मैं कह रहा अंकल जी आप साइड में जाकर खड़े हो जाओ, कोई बात ना, कोई दिक्कत होगी तो बुला लेगा, आप यहीं रह लो, आपकी धूप में परेशान हो रहे हो। ये समस्याएं हो रही हैं यार लोगों के साथ, बट ऊपर वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा यार। आपके कह देने से कि भैया हम चीज़ें सुधार लेंगे या कुछ चीज़ें सुधर रही हैं, वो सॉल्यूशन नहीं है भाई। सब लोगों का पेपर स्मूथली होना चाहिए, तभी मेंटली भी प्रिपेयर रहता है। आपको क्या लग रहा है, हम तो चलो ठीक हैं कि इतने देर धूप में भी खड़े रहे, और जो भी हौस पौच हो रही थी या जो भी ड्रामे हो रहे थे हमने बियर कर लिया, हमने पेपर भी अपना ठीक ठाक कर लिया जैसा भी हुआ। बहुत सारे बच्चे जो नए नए आए होते हैं फील्ड में, या तैयारी कर रहे होते हैं, या उनका कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं रहता, कोई ना कोई कमी रहती है, वो यार घबरा जाते हैं ऐसे माहौल में। ये लड़कियां भी बहुत सारी थी बेचारी, धूप में खड़ी थी, परेशान हो रही हैं, मैरिड फीमेल्स भी थी, पता नहीं किसके साथ क्या दिक्कत है, और तो आप इतनी देर तक धूप में खड़े कर रखे हो यार, ऑब्वियसली किसी को भी दिक्कत हो सकती है। लड़कों को दिक्कत हो जाती है यार, वो तो लड़कियां थी, लड़कियां वैसे भी सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा दिक्कत होती है उन्हें धूप में खड़े में, या फिर लाइन में आप आधा आधा घंटे तक एक जगह ही खड़ा कर दे रहे हो, तो वो चीज़ें यार सही नहीं लग रही। दिक्कत तो है। मैं तो 2017 से दे रहा हूँ पेपर, और पहली बार मैंने इतना मिसमैनेजमेंट देखा एसएससी को लेके कि यार ये सारी दिक्कतें हुई हैं। चलो हो सकता है धीरे धीरे चीज़ें सुधरें। बाकी आप लोग पढ़ाई करो, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत है नहीं। पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा। बाकी जो वो पुराने टॉपिक्स थे, पुराने मेरा मतलब जो अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने वो थोड़ा शोर मचा दिया था, वैसा टॉपिक मेरे को तो कोई देखने को मिला नहीं। और अदर शिफ्ट में आया हो तो कह नहीं सकता, मैंने देखे भी नहीं है किसका पेपर कैसा आ रहा है, कौन सी शिफ्ट में कैसा है। मैं अपना पॉइंट व्यू बता रहा था, बस थोड़ा सा मूड लाइट करने के लिए आपको दो चार चीज़ें ऐड कर दी हैं। ऐड मतलब सब जेन्युइन है, बस वो बताती है मैंने ये समस्या हुई है। आप लोग ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, किसी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पेपर दे के आओ और निकलेगा भाई मेंस में। अगर मेरा निकला तो फिर मिलेंगे, वरना कोई बात नहीं, कुछ देखेंगे भाई। आप लोग ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।